अस्सलाम वालेकुम। हाशिम रियाज अपने यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर है। तो जैसा कि आज इमरान खान साहब का जलसा है जो कि बहावलपुर में जारी सारी है, और इसी तरह हम IMF के बारे में बात करेंगे। जो IMF ने अपने गैर मुतमईन ख़ुद को ज़ाहिर किया है क्योंकि कर्ज़े की जो है ना इंस्टॉलमेंट जो है वो हम हमें पे कर चुका है वो। ठीक है, उसने कुछ शराइत के बारे में कहा था, जो शराइत हमने यानी हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें कहा था कि भाई हम इसके बारे में अमल दरामद करेंगे, लेकिन उन्होंने गैर मुतमईन अपने आप को ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि हमारी दी गई जो शराइत थी उन पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया गया। तफसीलात के मुताबिक IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडिंग के नाम से है, जो उसका मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है उसका, इनके एक 7वीं जो है मॉनिटरिंग तफसील जो है ना वो ज़ाहिर की गई है उसमें, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि भाई हमारी जो शराइत थी उसमें ये स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ और महंगाई के ख़िलाफ़ कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया उन पर। उन्होंने कहा कि भाई इस साल जो महंगाई की शरह रही है वो 20% रही है। उम्मीद है कि साल के एंड में जो महंगाई है वो बढ़ेगी। और IMF की शराइत के मुताबिक कुछ सिलसिला ये था कि IMF ने सब्सिडीज़ के बारे में कोई बात की थी, तो फ्यूल सब्सिडी जिस तरह इन्होंने ख़त्म किया, IMF के मुताबिक ये ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। वो इसलिए ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी कि भाई हुकूमत जो कि इस वक्त ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि वो एक मखलूत हुकूमत है। अपोजिशन इस वक्त ताकतवर है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो हमारी इस वक्त काफ़ी कमज़ोर चल रही है। तो लिहाजा IMF के मुताबिक ये था कि अगर सब्सिडी पेट्रोल पर दी जाए, महंगाई को कुछ कम किया जाए और हुकूमत को लेकर चलें आया कि जो थोड़ा बहुत ड्यूरेशन हुकूमत का बचा हुआ है या इलेक्शन का ड्यूरेशन बचा हुआ है, वो जो है ना ये मौजूदा हुकूमत जो है ना वो तय कर पाए और हुकूमत का जो ड्यूरेशन है वो मुकम्मल कर सके। IMF का कहना है कि ज़र मुबादला की जो ज़खायर हैं उस पर सरप्लस की जो शराइत थी उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और ज़र मुबादला के ज़खायर पर जिस तरह अब हमारे कुछ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर हमारे गंदम के गोदाम हैं, और उम्मीद है कि हर किसी ने देखे होंगे किसी न किसी दही इलाके में एक बहुत एरिया होता है जहाँ पर हमने गंदम का एक बहुत बड़ा स्टॉक रखा होता है। IMF के सर्वे के मुताबिक उन कुछ स्टॉक में ऐसा है कि गंदम तो पड़ी है लेकिन उसमें गंदम में दरख्त उगे हुए हैं, हमने गंदम की हिफाजत भी अच्छी तरीके से नहीं की, जो कि हमारी लापरवाही में आता है। और IMF की शराइत के मुताबिक जो है ये बात भी गलत साबित हुई है। IMF के मुताबिक जो है महंगाई बढ़ने से जो है एहतजाजी मुजाहरे बढ़ेंगे तो हुकूमत पर प्रेशर आएगा। हुकूमत पर प्रेशर आएगा तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत बचेगी या ना बचेगी, ये फिर जो है अवाम तय करेगी इसके बारे में। हुकूमत किस तरह बचती है, अब जिस तरह अब इस वक्त मखलूत हुकूमत है, अपोजिशन यानी 11 से 12 जमातें मिलकर जो एक हुकूमत बनाकर बैठे हैं। ठीक है, अपोजिशन में जिस तरह दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर से मुराद ये है कि उनके पास वोटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अब ज़िमनी इलेक्शन में हर जगह वोटिंग कैपेसिटी के साथ वो ऊपर से ऊपर आते जा रहे हैं। और इसी तरह जो है IMF को भी ये ख़तरा लाक है कि ये हुकूमत जो कि शराइत बयान करके अपने आप पे सरनिगूं करके मेरे से कर्ज़ की एक किस्त तो ले चुकी है, लेकिन ये मुझे कमा कर वापस देने की अहल नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए जो है IMF ने अपने चंद रिसोर्सेज, बल्कि IMF तो एक पूरा का पूरा एक रिसोर्स है, उसने रिसोर्स इस्तेमाल किया और हमारे पूरे के पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सर्वे किया। सर्वे जिस तरह अब हमें आम आवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि भाई हमारी जो गंदम के स्टॉक है हमने उसको किस तरह हिफाजत की हुई है, आया कि हमारी जो गंदम है उसमें किस तरह हमने स्टोरेज किस तरह की है, हमारी बारिश आ रही है, सैलाब आ रहे हैं तो हमारी गंदम वैसे की वैसे पड़ी हुई है। IMF का कहना है कि IMF की तरफ से जो एक शराइत के मुताबिक जो हमारी शरह नमो इस रवा माली साल जो है 3.5 रहेगी, और 72% जो है ना हमारे रवा साल जो कर्ज़ की अदायगी के हिसाब से जो हमारा कर्ज़ बाकी है वो 72% हमारा जो बाकी रहेगा। और GDP का जो हमारा खसारा है वो 4.4 की शरह के साथ इस रवा साल जो है ना रहेगा, लेकिन साल के एंड तक जो है ना महंगाई बढ़ने के चांसेस है, महंगाई कम होने के कोई चांसेस नहीं है। ये भी IMF की तरफ से है। अब हम आएंगे IMF की तरफ से। IMF है क्या?
अक्सर लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम ये हर किसी को पता है, हमारे मुल्क में छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि भाई हम कर्ज़ पर चल रहे हैं। कर्ज़ बेसिकली कहाँ से आता है? अब एक छोटे से छोटे उस बिज़नेस के लिए भी हम किसी न किसी बैंक से जो है ना वो कर्ज़ लेते हैं। IMF बेसिकली एक इंटरनेशनल इदारा है। इसका एब्रीविएशन ये है कि IMF मतलब यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पूरी दुनिया के ऐसे ममालिक जो तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर ममालिक, जिनके बारे में हम यानी देखा जाता है कि आया कि उसके पास फंड की कमी तो नहीं है, आवाम के लिए वो अपने आप को किस तरह पेश कर रहे हैं। तो IMF का एक ऐसा इदारा जो कि हमें फंडिंग प्रोवाइड करता है, और बल्कि मुल्क खुद वहाँ जाते हैं कि भाई हमें जो है ना चंद रुपए, चंद डॉलर, जिस तरह वो एक शरह जो है ना वो तय की जाती है, उसके मुताबिक जो है ना हमने वहाँ पर जाकर कर्ज़ की वसूली करनी होती है। कर्ज़ की वसूली करने में ये है तो सूद, कि वो मुल्क सारा टोटली मुल्क पूरी दुनिया सूद पर चल रही है, तो हमने सूद के साथ इसे वापस देना होता है। IMF के बारे में जो है चंद लोगों को पता है कि IMF क्या है, नाम हर किसी को पता है IMF। इसके अलावा इसका क्या है, कहाँ से आई है, क्या बला है, ये किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में। आज के दिन हमने IMF पे डिस्कस किया, और जो कुछ मालूमात मेरे पास थी मैंने कहा चलो आज हम आवाम को इसके बारे में आगाह कर दें। तो लिहाजा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई मालूमात के साथ हाशिम रियाज आपके साथ दोबारा हाजिर होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर, टेक केयर, अल्लाह।